हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं ईएमआरएस के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो हमें मिली है वो भी नेस्ट द्वारा डायरेक्टली जो नोटिस इशू की गई है ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्रीवियंस रिड्रेसल है क्या, जो प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स हैं जिसे सॉल्व करने की नेस्ट बात कर रहा है, वो प्रॉपर चैनल है क्या, ये किन प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। तो आइए हम ये सब डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नेस्ट द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि एक ग्रीवियंस रिड्रेसल। अब आप पूछोगे कि मैम सबसे पहले आप यही बता दो कि ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या होता है। देखिए, ग्रीवियंस रिड्रेसल होता है जहाँ पे भी लोगों के प्लाइट है, जहाँ पे भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सही तरीका है, उस प्रॉब्लम को आप कह सकते हो उस प्रॉब्लम का जो सही सल्यूशन है, नेस्ट ये करना चाह रहा है कि नेस्ट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ईएमआरएस के, जिनका की चयन किया गया है, जिनको की सिलेक्ट किया गया है 2023 के एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी परेशानियां उन्हें फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए जो कि है नेस्ट ने एक आप कह सकते हो एक प्रॉपर चैनलाइजेशन या प्रॉपर मेथड अपनाया है जिसके थ्रू उनके प्रॉब्लम्स को जो कि है सल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, या उनके प्रॉब्लम्स को जो कि है आप कह सकते हो कि एक सही तरीके से सॉर्ट आउट या सॉल्व किया जा सके। तो यही है नेस्ट की नोटिस में जो बेसिक क्रक्स है जिसके बारे में नेस्ट ने नोटिस इशू की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, अब इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा कौन, है ना। तो यही है वो प्रॉपर चैनल। एज एन जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे पहले ये एम्प्लॉयज़ अपने प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं प्रिंसिपल के पास। जिस भी ईएमआरएस स्कूल में वो पढ़ा रहे उसके प्रिंसिपल के पास वो जाएं, क्योंकि प्रिंसिपल को भी नेस्ट ने बखूबी एम्पावर कर रखा है। उनके पास भी जो कि है आप कह सकते हो सारे राइट्स हैं, वो जो कि है केपेबल है कि वो आपके प्रॉब्लम को सुन सके, उस प्रॉब्लम को जो कि है सही तरीके से सॉर्ट आउट कर सके, उस प्रॉब्लम का सही सल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके, है ना। तो आपके लिए सबसे पहला जो कह सकते हो आप दरवाज़ा है जहां आप जाओ और जहां पे आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसे राइट मेथड के थ्रू राइट आप कह सकते हो सल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो है प्रिंसिपल। जिस भी ईएमआरएस में आप पढ़ा रहे हो उस ईएमआरएस के प्रिंसिपल के पास आप जा सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को लेके। अब सेकेंड चीज़ ये आती है कि अगर वो प्रिंसिपल आपके प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर सके, या वो प्रिंसिपल जो ये रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात कर रहा है नेस्ट, वो प्रिंसिपल रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड ही ना कर सके, या फिर वो प्रिंसिपल आप कह सकते हो कि एम्पावर्ड ही नहीं है, या उनके पास आपके प्रॉब्लम के सल्यूशन, जो आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो देने का जो कि पावर ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाओगे। तो सेकेंड डोर है, सेकेंड डोर आप कह सकते हो, या सेकेंड जो अथॉरिटी है प्रिंसिपल से ऊपर, वो है ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी की। जी हाँ, आप अगर अपने प्रॉब्लम लेके प्रिंसिपल के पास गए और अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो वो सल्यूशन दे रहे हैं उससे, या फिर जो प्रिंसिपल है उनके पास आप कह सकते हो कि कह सकते हो आपके उनके पास वो राइट्स ही नहीं है कि वो आपके प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, वो आपके प्रॉब्लम्स को जो कि अपने राइट्स के थ्रू रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके, तो आप जो कि है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी के पास जाओगे। स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी भी जो कि आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और आपके प्रॉब्लम को जो कि है करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की, करेक्ट आप कह सकते हो करेक्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करने की जो कि पूरी कोशिश करेंगे। अब अगर दूसरी चीज़ फिर ये आ जाती है कि अगर स्टेट सोसाइटी भी आपकी प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर सके तो फिर आप कहाँ जाओगे। अगर स्टेट सोसाइटी भी आपकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाती है तो फिर आप नेस्ट के पास जाओगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि सल्यूशन आपको लग रहा है कि नेस्ट के पास ही है ना, तो आप, लेकिन एक चीज़ और है, देखिए आपने प्रिंसिपल को पहले अप्रोच किया, आपको लगा प्रिंसिपल जो कि है आपके प्रॉब्लम को सल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। आपने स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को अप्रोच किया, वहाँ पे भी आपको लगा कि वो सल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको नेस्ट के पास ही जाना चाहिए क्योंकि नेस्ट के पास ही जाने से आपके प्रॉब्लम को सही सल्यूशन मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली नेस्ट के पास नहीं जाना है।
आपको थ्रू EMRS स्टेट सोसाइटी ही जो कि है नेस्ट को अप्रोच करना है। यानी आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आप प्रिंसिपल के पास नहीं गए, आप स्टेट EMRS सोसाइटी के पास नहीं गए और आप डायरेक्टली नेस्ट के पास चले गए। मैं ये एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ, ध्यान रहे। एम्प्लॉयज एज इन जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले रखी है 2023 के बेसिस के एग्जामिनेशन पे, है ना। तो आप जो कि है डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो नेस्ट के पास, क्योंकि नेस्ट आपके प्रॉब्लम को डायरेक्ट अगर आप अप्रोच करोगे नेस्ट को तो वो एंटरटेन नहीं करेगा। तो फिर आप पूछोगे कि मैम फिर हमारा क्या, कैसे हम जाएं नेस्ट के पास, क्या हमारे प्रॉब्लम का अगर सही सोल्यूशन हमें लग रहा है कि सिर्फ नेस्ट ही दे सकता है तो हम क्या करें। तो आपके पास लास्ट उपाय ये है कि आप स्टेट EMRS सोसाइटी के पास जाएंगे। स्टेट EMRS सोसाइटी जो भी उनको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है उसे नोट करेंगे, उसमें जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स डालेंगे जो कि कंसिडरेशन के लिए है नेस्ट के प्रति कि हाँ भाई ये इनके प्रॉब्लम है, जो एम्प्लॉय है ये इस EMRS में काम करते हैं, ये हमारी स्टेट सोसाइटी के अंदर आता है, हमें लगता है कि इनका प्रॉब्लम ये है। इस प्रॉब्लम के साथ जो कमेंट्स है जिसपे कि कंसिडरेशन करना है नेस्ट को, जिसपे कि नेस्ट को ध्यान देने की जरूरत है, वो कमेंट्स ये है। उनके तरफ से उनको जो लगता है कि रेमेडी होनी चाहिए, स्टेट सोसाइटी को वो रेमेडी भी वहां पे मेंशन करनी होगी, है ना। और ये सब कुछ डालकर ही उन्हें जो कि है नेस्ट के पास आपको भेजना होगा। यानी आप दोनों के बीच में जो नेक्सस है, जो लिंक है, वो लिंक है स्टेट EMRS सोसाइटी। यानी आप जो कि डायरेक्टली नेस्ट के पास नहीं जाओगे, आप प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल ने सोल्यूशन दे दिया, रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। नहीं तो आप स्टेट EMRS सोसाइटी के पास जाओगे। स्टेट EMRS सोसाइटी अगर आपके प्रॉब्लम्स को सुनकर समझकर राइट मेथड प्रोवाइड कर देता है, राइट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन दे देता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज इफ यू हैव टू गो टू नेस्ट, अगर आपको नेस्ट को कांटेक्ट करना है, आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का जो रिड्रेसल है वो करेक्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म सिर्फ नेस्ट दे सकता है, आपको स्टेट EMRS सोसाइटी के पास ही पहले जाना होगा। वो आपके प्रॉब्लम्स को सुनकर समझेंगे, लिखेंगे, लिखकर उन्हें जो कि है उनके हिसाब से जो कमेंट्स हैं कंसिडरेशन के लिए वो उसे मार्क करेंगे, उसे लिखेंगे और उनके हिसाब से जो रेमेडी होनी चाहिए इसके लिए वो उसे भी लिखेंगे और लिखकर वो नेस्ट के पास देंगे। आप डायरेक्टली नेस्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। बीइंग एन एम्प्लॉय आप डायरेक्टली नेस्ट के पास नहीं जा सकते हो। नेस्ट डायरेक्ट केसेस में जो उनके पास जाएगा उनके प्रॉब्लम्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आई होप कि ये जो नोटिस इशू की गई है, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नेस्ट द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है अपने एम्प्लॉयज के लिए, मैंने बखूबी आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स ज्ञानालय, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।